हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे जो क्लास 10th में जो सर्किल वाला चैप्टर है। सर्किल वाले चैप्टर में कुछ एंगल्स को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हम आपको समझाएंगे। ये एक सर्किल है। सर्किल है और मान लीजिए ये आपका सेंटर है। ये सेंटर है और ये एक कॉर्ड है। ये जो हम डॉट से शो कर रहे हैं, ये कॉर्ड है। ठीक है, तो इसी कॉर्ड से इस सेंटर पे एक एंगल ये बन रहा है और इसी कॉर्ड से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है ये। तो इसमें मान लीजिए ये वो है सेंटर ए बी सी। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। मतलब ये जो एंगल है ए ओ सी, ये वाला एंगल इसका डबल होता है अगर एक ही कॉर्ड से बने हैं तो सर्किल में। तो इसके क्वेश्चंस आते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये दिया है, ये 30 डिग्री है, तो पूछा जाता है कि ये कितने का होगा। तो ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए आपका 45 डिग्री है ये वाला, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल। मतलब ये जो एंगल होता है ये इसका डबल होता है। सर्किल में एक और मान लीजिए ये डायमीटर है। डायमीटर है, ये एक सेमी सर्किल है और नीचे वाला एक सेमी सर्किल है। तो इस डायमीटर से सरकमफेरेंस पे कहीं पर भी अगर टच कर रहा हो और एक ट्रायंगल बना रहा हो ए बी सी, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। मतलब अगर आप इसी कॉर्ड से, ये सबसे डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, इससे यहाँ पर भी अगर आप एंगल बना लें तो ये भी आपका 90 डिग्री होता है। ये सर्किल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप अगर एंगल बना लें डायमीटर से, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं इस सेगमेंट पे। ठीक है, ये डायमीटर के अबव या बिलो कहीं पर भी इस तरह का सरकमफेरेंस पे अगर कोई एंगल बन रहा है तो हमेशा 90 डिग्री